नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार पुराने और व्यर्थ कानूनों को खत्म करने को लेकर दृढ़ है। साथ ही कहा कि पुराने कानूनों में समय के साथ सुधार की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले 65 सालों में सरकारों ने 1301 पुराने व्यर्थ कानूनों को खत्म कर दिया था, जबकि मोदी सरकार ने पिछले 3 साल में 1200 एक्ट खत्म करने जा रही है, जबकि 1824 अप्रचलित केंद्रीय अधिनियमों को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए हैं। 10वीं के नतीजों में इस बार लगभग 17,40,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में को टॉपर बनने का गौरव प्रेम कुमार को प्राप्त हुआ है। उन्हें कुल 93% अंक मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सिमुलतला स्कूल की छात्रा भव्या कुमारी रही हैं। उन्हें करीब 91% मार्क्स हासिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी यूपी पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल रामपुर के गंज थाने में एक रेप पीड़िता जब पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लेकर पहुंची तो वहां मौजूद दरोगा ने पीड़िता से सेक्स की डिमांड कर डाली। इस पूरे घटनाक्रम की सारी बातें उसने फोन पर रिकॉर्ड कर ली। अब पीड़ित महिला ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी केनेथ जेस्टर भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वे रिचर्ड वर्मा का स्थान लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस से उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी गई है। जेस्टर फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मामलों के डिप्टी असिस्टेंट और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 24 घंटों में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसमें लश्कर के 3 आतंकी शामिल हैं। इन तीनों की पहचान माजिद मीर, शरीफ अहमद और इरशाद अहमद के रूप में हुई है। इन तीनों आतंकियों के पास से सेना ने 3 AK-47 राइफल्स भी बरामद की है। मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण में किसानों का प्रदर्शन। यहाँ किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हिंसक विरोध शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि रक्षा मंत्रालय के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है। गांव वालों का कहना है कि नेवी की तरफ से उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है और जबरन उनकी जमीन छीनी गई है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। जीएसटी कर के लागू होने के बाद रेल में एसी और फर्स्ट क्लास में सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद से टिकट शुल्क पर सेवा कर 4.5% से बढ़कर 5.0% हो जाएगा। इस लिहाज से अगर किसी टिकट की लागत इस समय 2,000 रुपये है तो अगले महीने से वे 2,010 रुपये की पड़ेगी। होटलों और गेस्ट हाउसों में रूटीन जांच के दौरान मुंबई के साकीनाका पुलिस को बड़ी मात्रा में जाली पासपोर्ट मिले हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का दावा है कि गिरोह लोगों को जाली पासपोर्ट मुहैया कराने के साथ उन्हें अवैध ढंग से विदेश भेजने का काला धंधा भी करता था। एक विशेष अभियान के तहत कतर में फंसे अपने नागरिकों को भारत एयरलिफ्ट के जरिए निकालेगा। हाल ही में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन समेत 7 मुस्लिम राष्ट्रों ने कतर के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर लिए थे, जिससे खाड़ी क्षेत्रों में गहरा संकट आ गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि कतर में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस 25 जून से 8 जुलाई तक केरल और दोहा के बीच विशेष उड़ानें संचालित करेगी। दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने रमजान के महीने में ऐतिहासिक ग्रैंड अल-नूरी मस्जिद को उड़ा दिया। अमेरिका और इराक ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि ISIS ने इस मस्जिद को निस्तनाबूद करने का आरोप अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर लगाया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल-अबादी ने कहा है कि ISIS का ये कारनामा उनकी हार को दर्शाता है। भारत के पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कहा है कि अगर कप्तान की ही पसंद और नापसंद मायने रखती है तो फिर क्रिकेट सलाहकार समिति का क्या काम। दरअसल BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण है और इन्हीं पर जिम्मेदारी है कि टीम के नए कोच चुनने की। बता दें कि तीनों ने अनिल कुंबले को ही टीम का कोच बनाए जाने का सुझाव दिया है। भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर दूसरी बार पापा बन गए हैं। उनके घर पर 21 जून को एक बेटी ने जन्म लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। इस मैसेज के साथ ही उन्होंने अपनी न्यू बॉर्न बेबी का फोटो भी शेयर किया, जिसे उनकी बड़ी बेटी आजीन ने गोद में ले रखा है। ये खुशखबरी देते हुए उन्होंने लिखा, हमारे परिवार में एक परी आई है जो हमारी ज़िंदगी को और रोशन कर देगी। इस दुनिया में स्वागत है प्यारी परी का। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।